हाँ तो बनाओ बिल्कुल। अबे हाँ, सिलेंडर ही अलग कर लो, गैस चूल्हे ही अलग कर लो। तो अब मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं अलग रहूँगी और किराए से मकान लूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और सिनी ब्लॉग में। सो गाइस, आशी के दुख रहे हैं पैर और इसीलिए आज आशी स्कूल नहीं जा रही है। इनको पता नहीं पैर में लग गई है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग है जिस वजह से हम इसको भेज नहीं रहे हैं। अब इनके चक्कर में ये जा नहीं रही हैं और उनको वो कह रहा है नहीं मुझे जाना है, मुझे भी नहीं जाना है। और घर पे रहेंगे फिर दोनों साथ में लड़ेंगे, फिर मतलब हमारा पूरा दिन ख़राब करेंगे। इससे अच्छा भाई स्कूल जाओगे, घर पे रहोगे, अभी रोगे, दुनिया भर का लड़ोगे। स्कूल जाओगे, कम से कम 2 बातें अच्छी तो सीख के आओगे। घर में क्या करोगे? इसीलिए भाई हमने कहा नहीं आप तो जाओ स्कूल। तो अब रो के स्कूल गया है, आप जाओ लेके, ठीक है? फालतू में रोना दो नहीं, रहने दो, आप जाओ लेके इनको, चलो जाओ, रो नहीं। गुल्लू को ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, रो रहा है। तो आज है सावन का पहला दिन और भोले बाबा का दिन है। तो भैया आज तो मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। वैसे तो मैं रोज़ ही जाती हूँ लेकिन आज भी मैं ज़रूर जाऊंगी। तो चलते हैं पहले मंदिर से होके आते हैं फिर। सो गाइस, मैं मंदिर से होके आ चुकी हूँ और अब हम चलते हैं किचन में मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई कल इन्होंने बना लिया था और किसी को नहीं दिया था, तो आज अब हम बनाएंगे और अब हम भी नहीं देंगे भाई किसी को। हम क्यों दें? जब कोई हमें नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे भाई। तुम तो कोई कह रहा नहीं दो, हम तो अपनी चाय बना रहे हैं, चाय पी लें, हम बिस्किट खा लें, ठीक है? हाँ तो खा ही लो, हमें जरूरत नहीं है वैसे भी। हमने तो बस कल तक कसम खा ली और हमें अकेले बनाएंगे, अपना खाएंगे। हाँ तो बनाओ बिल्कुल। अबे हाँ, सिलेंडर ही अलग कर लो, गैस चूल्हे ही अलग कर लो। कर ले हम, देखो वही कर रहे हैं हम व्यवस्था, देखो तुम। हाँ तो कर ही लो ना। ज्यादा तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये बकवास सैंडविच। कितनी बकवास है। अब चाहे बकवास हो चाहे कैसी ही हो, काम भी देखने साथ में, ठीक है? तुम्हारी तरह एक काम थोड़ी ना करने के बैठे रहेगा। का डाल दिया सैंड, किचन से बाहर निकलो तो मिले तो। और कल खुद बना रहे थे, हम भी कह दी थी कि बाहर निकल जाओ। फिर तुम्हारे घर काय तो हमाओ काय नहीं है घर, आ तो घर है हमाओ। नाम बताओ कहाँ लगा तुम्हें? ठीक है तो अब हम बाहर निकल जाएंगे, फिर तुम जानना। तुम जाओ, अलग रहो। हाँ तुम रहेंगे वो तो अलग, वहाँ में कहाँ है। तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और खा रहे हैं हम अपनी सैंडविच भाई। और वो तो पिज़्ज़ा सैंडविच बनी है तो मैंने भी आज बना लिया। कल हमने बनाई थी, जानबूझ के बनाई थी। तो क्या बना लेते हम? पोहा बना ली थी, मैक्रोनी बना ली थी। क्या बना ली थी? हमें तो जो ही खाने थी। तुम जी खा भी लाखो। हाँ तुम्हारी खा भी लाख सब। गांव की बासी रोटी खा जा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, हमें बता रहे तुम। नहीं हमने तो कौन कछु सीखो है, सब तुम्हारी रोटी लगा लगा के खाती बचपन में, माछी बना ऐसे ही तुम फालतू की बातें हमसे ना करें। काय हम बैठ गए थे सामने, तो हम मन है बैठे हैं। तो यहाँ पे हो रही है बारिश, ये देखो इतनी सारी हो रही है। और गुल्लू ने जो है वो नहा लिया है, पूरे में एकदम से कई लग गई है हरी हरी। ये देखो मतलब इतना गंदा लग रहा है अब देखने में बहुत ज़्यादा। इस बार सोच लिया था कि चलो ये आंगन जो है वो ख़राब हो गया है तो उसको सही करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जैसे ही सोचा कि चलो सामान लेके आते हैं, कुछ सामान रखा भी था, बजरी रखी हुई है छत पे, लेकिन मिस्त्री और उसके चक्कर में वो हो ही नहीं पाया है। तब तक बारिश, इस बार बारिश ही जल्दी हो गई है तो अब ये करवा नहीं पाए हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं जब ये बारिश बंद हो जाएगी ना तो उसके बाद इसको करवा देंगे। फिर ये गंदा सा लग रहा है, हरा हरा, वो नहीं लगेगा देखने में। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया लेकिन इसने अभी तक कपड़े नहीं पहने। स्कूल से आया है और अभी 4 बजने को हैं, तब से लेके अब तक इसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हैं। तब से ऐसे ही घूम रहा है। नहा तो लिया बारिश में लेकिन उसके बाद कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हैं। क्यों नहीं पहनी है बताओ? तो गाइस बारिश के चक्कर में सारे कपड़े अंदर टांगने पड़ते हैं, वो सूखते नहीं है। बाहर बारिश हो जा रही है बार बार तो कमरे में रस्सी बांध दी और कमरे में सूखते रहते हैं भाई वो। और बच्चे लोग अभी घूम रहे हैं, इन्होंने नहा लिया है लेकिन कपड़े नहीं पहन रहे हैं और बैठे हैं हम भी। सो गाइस मुझे आप लोगों को कुछ बताना है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मेरे घर में लड़ाई चल रही है। सब लोग मतलब हम लोग आपस में किसी से बोल नहीं रहे हैं, ना ही कोई बात कर रहे हैं, ना ही कोई एक दूसरे का खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि जब इंसान की गलती ना हो, अगर हम कोई चीज़ अच्छी बोल रहे हैं कि चलो भाई ये काम कर दो और उसमें आप गलत बोलो
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जबकि हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप हमसे अच्छे से बात ना करो तो गुस्सा आता है भाई। अगर चलो गलती होती है तो गुस्सा करना ठीक बनता है। जब बिना गलती के अगर कोई इंसान गलत बोले तो बर्दाश्त नहीं होता है। और भाई मुझे तो इतने साल हो गए हैं, मैं अगर मेरी गलती होती है तो मैं सहन करती हूँ। और पहली बात तो गलती होने पे भी सहन क्यों करना है भाई। अगर हमारी कोई गलती है तो हमें बताओ कि भाई ये गलती है। अभी हम इतने बड़े तो हैं नहीं कि हम हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। भाई हमने अपने माँ बाप के यहाँ कुछ नहीं किया है ऐसा, ना ही रिश्तों को भी नहीं जानते थे अच्छे से कि कैसे रिश्ते होते हैं, क्या होते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई किसी की शादी हो रही है लड़की की या कोई भी, हम ये नहीं बोलते कि मेरे साथ ही, हर किसी लड़की के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़। अगर किसी की शादी हो गई है और फिर उसको डायरेक्ट वो शादी के बाद आके क्या वो डायरेक्ट हर चीज़ सीख जाती है? नहीं सीखती, कभी नहीं सीखेगी। हर चीज़ को टाइम से, समय से, हर चीज़ के लिए उसे ढलना पड़ता है हर चीज़ में। फिर भी मैंने बहुत कोशिश क्या, मैं मतलब अब बहुत कुछ जानने लगी हूँ रिश्तों में। मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। बस अपना खाया पिया, मौज किया और चलते बने। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है कि जब अगर हम सही हैं और सामने वाला अगर इंसान किसी के बारे में गलत बोल रहा है, वो भी अपनों के बारे में क्यों बोल रहे हैं भाई? गलत बोलना कौन सी अच्छी बात है बताइए मुझे। गलत बोलने से क्या उस चीज़ का हल निकल आएगा? कभी नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से। अगर हम उस चीज़ को प्यार से समझाएंगे तो हर चीज़ का हल निकल आएगा। लेकिन क्या है कि लोगों को लगता है कि अगर हम गलत बोलेंगे ना तो हम बहुत अच्छे बन गए, बड़े बन गए हम। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बोलने से कोई अच्छा बन जाएगा। गलत चाहे जितना बन जाएगा, अच्छा कभी नहीं बनेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो मुझे बस इसी बात पे गुस्सा आ रहा है कि कुछ लोग गलत बोल जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे प्यार से बोल लो, डांट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर गुस्से में बात करोगे ना, बोलने का तरीका ही बदल जाता है इंसान का। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मेरी भाई लड़ाई हो गई है। और मुझे ये चीज़ पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती कि चलो मेरी गलती है। गलती होने पर भी लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तो फिर बुरा लग रहा है भाई। इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो इसीलिए अब मैंने एक बहुत अच्छे से सोच लिया है। मैं बहुत सोच विचार के, ऐसा तो है नहीं कि अभी से बहुत टाइम से हर बार मुझे मतलब कुछ ना कुछ बातों पे सुनाया जाता है, फिर भी चलो छोड़ दिया ये वो दुनिया भर का। लेकिन अब मैं बस बहुत थक चुकी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सुनती रहूँ। तो अब मैंने ये फ़ैसला लिया है कि अब मैं अलग रहूँगी और किराए से मकान लूँगी। मैं यहाँ पे भी नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो 10 दिन में 15 दिन में फिर से वही चीज़ आ जाती है कि हमारी गलती नहीं है, प्यार से बोल लिया जाए, ये वो करके फिर से मन हो जाता है कि चलो बोल लो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। उन चीज़ों को मैं भूल भी जाती हूँ। फिर भी बाद में फिर कुछ टाइम बाद फिर वही चीज़ें होने लगती हैं। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अब मैं किराए से कहीं बाहर लूँगी। मैं इस घर में नहीं रहूँगी, क्योंकि जहाँ कोई सम्मान नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, वहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जिसको जैसा लगे करो, अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे करो। मैं अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चाहे फिर कोई भी। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बस मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने अभी तक कोई भी चीज़ अपनी फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं दिखाया है, क्योंकि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन ये है ना कि छोटी छोटी बातों पे बार बार वही चीज़ हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं भाई बाहर रहूँगी, किराए से कमरे लूँगी, वहीं पे अपने बच्चों को पालूँगी, आराम से रहूँगी। ना हम यहाँ पे रहेंगे, ना हम देखेंगे, ना कुछ होगा, क्योंकि जब अगर हम गलत नहीं है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बस मैं इसीलिए बाहर रहना चाहती हूँ। और चाहे फिर कोई कुछ भी बोले या कुछ भी कहे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।